वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जब निवास साध्य सलाम साथियों, ऐसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ ऐसो मानवता उठाता। साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा, क्या पूरे विश्व के इंसान अपने मन को अनदेखे बोझ के नीचे दबने से कैसे बचाएं। सही टॉपिक आप सभी ने सही सुना। पूरे विश्व के इंसान अपने मन को अनदेखे बोझ के नीचे दबने से कैसे बचाएं। बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसा चलता है कि भार है, और बहुत सारे लोग देखते हैं कि क्या जो इंसान के ऊपर भार पड़ता है उसको समझ लेते हैं कि जो शरीर के ऊपर भार पड़ रहा है वही है, बाकी जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मन के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो किन किन बातों से पड़ता है, तो इस टॉपिक को हम खुलासा करेंगे आज। और हमने जो आर्टिकल लिखा है तो ये कल लिखा था और आज आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो जैसे आओ जानिए, जैसे अगर इंसान बेतुका भार अपने सिर के ऊपर उठाए तो वह उस भार के नीचे दब जाएगा। ऐसे ही अगर इंसान बेतुकी बातें करे तो उन बेतुकी बातों के बोझ के नीचे मन दब जाएगा। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण मन बोझ के नीचे दब जाता है। निम्नलिखित बातें ऐसी हैं जिसके कारण मन बोझ के नीचे दब जाता है। जैसे कि अगर हम जानबूझकर अच्छे काम करने में आलस्य कर रहे हैं और अच्छे काम करने के लिए दूसरों का इंतजार कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा मन नपुंसकता की बोझ के नीचे दब जाएगा। अगर हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, छल कपट करेंगे, दुराचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो हमारा मन डर के बोझ के नीचे दब जाएगा। अगर हम जात पात, नस्लवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मान रहे हैं, तो हमारा मन दुविधाओं और गलतफहमियों के बोझ के नीचे दब जाएगा। अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी अच्छे इंसान की बुराई कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, तो हमारा मन क्रूरता के बोझ के नीचे दब जाएगा। अगर हम बिना वजह किसी भी बुरे इंसान की चापलूसी कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं तो और उसको बधाई दे रहे हैं, तो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे गुलाम बनकर घूम रहे हैं, तो हमारा मन लालच के बोझ के नीचे दब जाएगा। अगर हम दूसरों को तबाह करने की दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरों को दुखों में धकेल रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो हमारा मन दुखों के बोझ के नीचे दब जाएगा। अगर हम आस्तिकता पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, अगर हम नास्तिकता के ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा मन अंधविश्वास के बोझ के नीचे दब जाएगा। तो फिर मन अनदेखे बोझ से कैसे बचेगा। मन अनदेखे बोझ से ऐसे बचेगा जैसे कि अगर हम अच्छे काम को खुश होकर करेंगे और दूसरे इन लोगों का भी इंतजार नहीं करेंगे और पूरी दृढ़ता से, पूरी ईमानदारी से अच्छे काम को करके दूसरे अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, तो हमारा मन कभी भी नपुंसकता की बोझ के नीचे नहीं दबेगा, बल्कि सभी प्रकार के बोझ से आज़ाद हो जाएगा। अगर हम सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी दृढ़ता से काम कर रहे हैं, तो हमारा मन सभी प्रकार के बोझ से बच जाएगा। अगर हम जात पात को, ऊंच नीच को, छुआछूत को नहीं मान रहे हैं, समानता को मान रहे हैं, इंसानियत को मान रहे हैं, तो हमारा मन अनदेखे बोझ से बच जाएगा। अगर हम किसी अच्छे इंसान की बुराई नहीं कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और अच्छे गुणों का साथ दे रहे हैं, तो हमारा मन अनदेखे बोझ के नीचे नहीं दबेगा। अगर हम वास्तविकता को और हकीकत को मान रहे हैं, तो
और वास्तविकता में जीवन जी रहे हैं तो हमारा मन अनदेखे नास्तिकता और आस्तिकता के बोझ से बच जाएगा। अगर हम सबका भला, अगर कोई हमारा बुरा चाहता है और हमसे नफरत करता है, अगर हम उससे भी नफरत नहीं कर रहे हैं और उसका भी फायदा कर रहे हैं तो हमारा मन सभी प्रकार के बोझ से मुक्त हो जाएगा। अगर हम सबका भला चाह रहे हैं, सबको एक समान प्रेम कर रहे हैं, सबकी एक समान इज्जत कर रहे हैं और सबको सच्चाई और ईमानदार का रास्ता दिखा रहे हैं तो हमारा मन डर के और घमंड के बोझ से मुक्त हो जाएगा। अगर हम आस्तिकता और नास्तिकता से बाहर निकलकर वास्तविकता में चले जाएंगे और हकीकत को मानेंगे तो हमारा मन पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा, होकर राज सिंहासन के ऊपर बैठकर सतयुग का बादशाह बन जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास बातें हैं। जो इंसान अपने आप को विद्वान और महान समझते हैं वह इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान पूरी दुनिया के लोगों को एक समान प्रेम करते हैं वही इन बातों को समझ पाएंगे। नोट: जिन इंसानों के अंदर सच का असर हो गया है वही मन की बातें, दिमाग की बातें और दिल की बातें समझ सकते हैं और वही मन के ऊपर से बोझ खत्म करके हमेशा के लिए मन को आज़ाद करके परम सुख में ले जा सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो आप समय के बाद सामने बात रखी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मन का बोझ कैसे हल्का किया जा सकता है या मन को किस तरह से अनदेखे बोझ से बचाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है कि जो शरीर के ऊपर बोझ पड़ता है वही बोझ होता है, जो शरीर के जो सामने इंसान बोझ उठाता है वही होता है, लेकिन ये कभी सोचते नहीं कि मन के ऊपर भी बोझ पड़ता है। जितने हमने बातें बताई हैं ये अंतिम बात नहीं है, ये तो हमने हमारा जहाँ तक दिमाग गया, जहाँ तक हमने सोचा वो लिख दिया है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान असीम होता है। और हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर प्रेम, सद्भावना, सच्चाई, ईमानदारी, मैत्री, करुणा, दयालुता, इन सभी गुणों से जीवन जिए, तभी इंसान का जीवन सफल होगा, तभी इंसान बुराइयों से बचकर खुशियों की तरफ बढ़ेगा या बुराइयों से बचकर अच्छाइयों की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो बातें हम रखते हैं ये हमारी अपनी बातें नहीं हैं, हमने पहले भी इसका बात का जिक्र किया था और आज फिर उस बात को हम दोहरा देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी को ज्ञान सिखाना या ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े बोल करके हम अपने आप को ज्ञानवान समझ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, हम तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जो प्रकृति हमें ज्ञान देती है ये गुरु का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है। अब यह समझ लेना कि हम अपने आप को गुरु कह रहे हैं, नहीं। गुरु का मतलब है ये सच और ईमानदारी, और जितने भी महापुरुष आए उनका भी गुरु सच और ईमानदारी ही है। तो याद रखें कि जो भी इंसान अपने मन को पवित्र रूप से बचाना चाहते हैं या अपने मन को सच्चाई से, ईमानदारी से पूर्ण रूप से इस बोझ से मुक्त करना चाहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी ही एक ऐसा जरिया है जो विश्व के सभी इंसानों के मन को बोझ से मुक्त कर सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से प्रेम पैदा होता है, इंसानियत पैदा होती है। इंसानियत और जो सच्चाई ईमानदारी है यही बस जो है इंसान के मन को मुक्त कर देती है। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे भाई साहब जुड़े होते हैं कि इससे बहुत सारे उनको सही जानकारी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं कि हम बकवास मार रहे हैं, बैठ करके अपने आप को ज्ञानवान समझ रहे हैं या कुछ ऐसा समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट मारते हैं। हमने पिछली बार एक कमेंट पढ़ा था, उसमें एक राम बच्चन नाम का जो है, राम बच्चन इस तरह का नाम है,
तो वो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं और ज्ञानवान समझते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ना उनको ज्ञान का पता है ना विज्ञान का पता है, क्योंकि विज्ञान खोजने वाले को इतना पता ही नहीं होता कि वो किसको गाली दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। वो तो सिर्फ खोज में लगे होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, वो अपने काम में लगे होते हैं। लेकिन जो ऐसे बेफजूल के वैज्ञानिक अपने आप को वैज्ञानिक मान लेते हैं, बेफजूल के खोज करने वाले मानते हैं, तो ये ऐसे इंसान नुकसान पहुंचाते हैं। तो बात ये है कि हमने जितना खोजा उसको हम आप सभी के सामने रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो खोज करके हमें क्या मिलता है, बहुत सारे सोचते होंगे कि ये वीडियो तो हमारी चलती नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या होगा। देखो, दूसरों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी बातों से, ज्ञान की बातों से बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। हमारा दिमाग जो है दुनिया के अंदर घूमता है, चलता है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो हम जो करते हैं, इसको जो बोलते हैं, इसमें प्रकृति का, गुरु का, रब का, तीनों का हाथ होता है, और हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन याद रखिए, अनदेखे बोझ जो मन के ऊपर बोझ पड़ता है, उससे सिर्फ सच्चे इंसान ही बच सकते हैं, ईमानदार इंसान बच सकते हैं। और सच्चे और ईमानदार इंसान ही अपने अनुभव से अपने आप को बचा करके परम आनंद की ओर ले आ सकते हैं। और सच और ईमानदारी ही एक ऐसा दुनिया के अंदर हथियार है जो इंसान को सबसे बड़ा महान बना सकता है, विद्वान बना सकता है और सूझवान बना सकता है। तो याद रखिए, सबसे सच ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, जो चुनौतियों का मुकाबला करके ख़त्म कर सकते हैं और चुनौतियों को ख़त्म करके हमेशा के लिए जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो याद रखिए, अनदेखे बोझ से अगर इंसान बच जाए तो जीवन खुशहाल हो जाए, मन खुशहाल हो जाए, मन आज़ाद हो जाए। याद रखिए, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ मन उठाता है। तो ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं, लगातार चल रहा है हमारा प्रोग्राम, और इसमें तकरीबन 244 पार्ट हो चुके हैं। और याद रखिए, हम ऐसे बनाते रहेंगे जब तक गुरु की बख्शिश रहेगी। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.